आपको बताऊं बाइबल में क्या लिखा? पौलुस ने कहा ना, परमेश्वर का राज बातों में परंतु किसमें है? सामर्थ का मतलब क्या? प्रकटीकरण में। लास्ट वीक की मैं आपको गवाही बताता हूं चर्च की। मैं जवान बच्चों के साथ एक फेलोशिप में था। एक जवान बच्चों की संगति बुलाई मैंने, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बताया कि उनसे बातचीत करनी। करीब करीब 50 बच्चे थे जवान, और उनके साथ बैठ करके सिर्फ समय बिता रहे थे। कुछ नहीं कि कोई मटेरियल और कुछ ज़्यादा बातचीत में आपको बताऊं कोई मतलब नहीं होता है। अलाउ करिए आप, होली स्पिरिट को उस समय में बता देगा। थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करी, और जो परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण है उस पर मैंने उनसे बातचीत करी। और मैंने कहा बेटा इस क्षेत्र में चलो, इस सप्ताह में काम करो एंड यू विल सी रिजल्ट। लिया सब बच्चों ने। एक जवान बच्चा जो अभी तकरीबन मैं समझता हूँ 8 या 9 महीने से आ रहा है चर्च में, खूब अच्छे से उसने प्रभु को जानना सीख रहा है। 5-5, 6-6 घंटे प्रेयर करता है आकर के चर्च में बैठ करके, क्योंकि उसको मालूम मैं इतने घंटे प्रेयर करता हूँ। और मैंने बोला है अगर अच्छे से काम करना, अच्छी सेवकाई करनी तो बेटा प्रेयर में तुम्हें समय बिताना पड़ेगा। और उसने आकर के प्रारंभ करा। और फिर जब ये यूथ की सभा ली और उनसे बैठ करके बात कर रहे थे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय में बातचीत करी, जो ड्यूनामिस पावर है, जो विस्फोटक पावर है, इसके विषय में बात करी। वो घर गया अपने, रात में अपने घर के बाहर निकला 10:30 पौने 11 बजे। उसको याद आया कि अरे भैया ने ये ड्यूनामिस पावर के बारे में बताया था, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सामर्थ्य रूप से कार्य करता है। वो गया एक शराब के ठेके के पास, शराब का ठेका, और उसी के अंदर भांग भी मिलता है, यानी भांग का भी ठेका, शराब का भी ठेका। और वो खड़ा हो गया जाकर के, क्योंकि उसका भाई भी शराब पीता है। वही अकेला है जो प्रभु को मानता है अपने घर से, गैर कौम से आया है। अभी उसके 9 महीने हुए, आप सुनिए। पर मैं आपको विश्वास का लेवल बता रहा हूँ जो बताया गया कि यीशु को मिलाओ अपने लाइफ में। वो गया और उस भांग के ठेके और शराब के ठेके के सामने रात में खड़ा हो गया। गिने चुने 2-4 लोग जा रहे थे, अपना खड़ा हो गया और उसकी तरफ देख करके ये प्रार्थना करा। और इसको याद आ रहा था जो चीजें इसको बताई गई थी, उन चीजों को स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करने लगा। और मैंने बोला यू हैव पावर, तुम्हारे पास बेटा ये पावर है, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो डिस्ट्रॉयर की पावर को। क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है वो हमारी विनती और समझ से बहुत बढ़ करके काम करता है। उसने तुरंत उस वर्ड को याद करा और उसने उद्घोषणा करना प्रारंभ करी। कम से कम आधा पौन घंटा तक वो अनन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। और फिर उसके बाद उसने उस ठेके के ऊपर या उस शराब के उस पर प्रेयर करी, कैंसिल करा चीजों को, दुष्ट की उस योजना को जो उस क्षेत्र में काम कर रही थी। प्रेयर करके वो अपना घर चला गया, सो गया। सवेरे उठा, जब वो चर्च आया तो सबसे पहले उसने कहा भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दरवाजा खटखटाया, मैं आया, अपने ऑफिस में बैठा, बहुत खुश था, बहुत चेहरा बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में था उसका। हमने क्या हो गया? कहने लगा परसों जो बताया गया कल मैंने अप्लाई करा। तो हमने क्या करा? तो उसने पूरी जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसने बताया ऐसा ऐसा करा। तो हमने हुआ क्या? कहने लगे आज भैया जब हम आ रहे थे 11 बजे, तो जब हमने जब उस जगह पर हम गए, उधर से हम निकल करके आ रहे थे, तो हमने देखा मतलब कि वो दिखाई नहीं मुझे वहाँ पे। तो हमने कहा क्या दिखा? कह रहे मलबा दिखा। पता नहीं क्या हुआ, 10:30 बजे बुलडोजर ने आके उसको हटा दिया वहाँ से। अरे आपको ताली बजानी चाहिए, मैं जबरदस्त बात बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल बात नहीं बता रहा हूँ आपको। आपके घरों के सामने ठेके इसीलिए आज तक है क्योंकि ताली नहीं बजाते हो आप बताइए, मिरेकल की मैं गवाही दे रहा हूँ, आप शांत बैठे हुए हैं। या तो आप ऐसे ठेके रोज गिराते होंगे तो आपको लग रहा है ये एंथनी भैया कौन सी नई बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ चर्च, यीशु मसीह पवित्र आत्मा तैयार है कुछ करने के लिए। कोई तो हो जो इस डिसीजन को ले, जो इस निर्णय को ले। आपको बताऊं, जिस बच्चे की मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तो उसकी शुरुआत है, अभी सिर्फ वो सीख रहा है। और मैं सीखे हुए बच्चे के बारे में बता रहा हूं, अगर उसने 9 महीने में इतना जान लिया इस पौधे के बारे में, तो हम तो सालों साल से, हम बहुत पुराने हैं, हमारे बाप दादा पादरी थे। तुम क्या कर रहे हो बेटा आजकल जो हमने किया है, और अब क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी प्रॉब्लम यही तो है जो हम बात करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, हम एक समय की बात करते हैं, और आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हकीकत में पौधे को जाना पर पौधे को कभी अपने अंदर मिलाया नहीं। Am I right? पर आज ये पौधा इस पानी में मिल जाने की जरूरत है, इसके अंदर चले जाने की जरूरत है।